देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। नहीं, मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत जी के बारे में मैंने कल भी कहा कि मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, और उनका ही नहीं, हिमाचल प्रदेश की हर महिला का, हिमाचल प्रदेश की हर बेटी का। वो अपने को हिमाचल की बेटी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हिमाचल की बेटी हैं। मगर उनको ये नहीं भूलना चाहिए, हिमाचल में और भी ऐसी 15 से 20 लाख बेटियाँ हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम अपने अपने क्षेत्र में रोशन किया है और भविष्य में करेंगी। आज तक मैंने उनसे पूछा कि मनाली में उन्होंने, जहाँ पे कल वो जिस मंच के ऊपर बात कर रही थी, उन्होंने राजनीतिक भाषण तो दिया, उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल तो किया, मगर क्या उन्होंने आपदा के समय में 1 रुपए का योगदान मनाली के लोगों को दिया? वो कहती है मेरा घर मनाली में है, मगर क्या मनाली के लोग के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं? वो कहती हैं कि मैं उस समय राजनीति में नहीं थी, मैं उस समय कोई चुनी हुई पद के ऊपर नहीं थी। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि समाज सेवा के लिए, अपने लोगों के साथ खड़ा होने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके मन में सेवा भाव था तो आप आपदा के समय में यहाँ पर आती, लोगों का समर्थन करती, और सरकार को भी जो आपने नाममात्र समर्थन किया उसमें भी आपने किस तरीके से बहानेबाजी करी, किस तरीके से आपने कहा कि कभी कहा सर्वर डाउन है, कभी कहा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर, अपने छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने अपने गुल्लक देकर, कईयों ने 100 रुपये, कईयों ने 200 रुपये, कईयों ने 300 रुपये दिए, तो वो श्रद्धा भाव से दिए हैं। अगर उसको देते हैं, अगर योगदान दिया जाता है, एक हाथ से दिया जाता है, तो दूसरे हाथ को उसके बारे में पता नहीं होता है। इस तरीके से वो दिया जाता है, मगर इसको पब्लिसाइज कर जो सहानुभूति लेने की कोशिश उन्होंने करी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हम उनका मान सम्मान करते हैं। मैंने उनको कल भी कहा कि मुद्दों के ऊपर बात हो। आज वो ओपीएस के बारे में कह रही थी कि पेंशन हमने नहीं दी, शायद उन्होंने अपना होमवर्क ढंग से नहीं किया मैदान में उतरने से पहले, या वैसे तो वो ट्यूटर होकर आती हैं, उनके जो साथ मीडिया की टीम चल रही है उनको अच्छी तरीके से प्रदेश के मुद्दों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। हिमाचल पहला राज्य है जहाँ पे पूरे तरीके से ओपीएस को लागू किया गया, पहली कैबिनेट मीटिंग में किया गया। अगर वो इतनी ही हितैषी प्रदेश के कर्मचारियों की है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो 9,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के केंद्र सरकार के पास फंसे हुए हैं, उसको रिलीज करवाने के लिए मोदी जी से बात करें, ताकि वो पैसा हिमाचल के कर्मचारियों को मिले और हिमाचल के कर्मचारियों को जो हमने ओपीएस के लाभ दिया है उसका पूरा लाभ हमारे साथियों को प्रदेश के अंदर मिले। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। बाकी मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल में ये चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़े जाएंगे। ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते, उसके लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने पिछले कल जो है वो हमारे पूर्वजों की बात करी है, हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर उन्हें राजा कहा जाता है तो इसलिए नहीं कि वो किसी रियासत के राजा थे, इसलिए कहा जाता है कि 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने हैं। और आज तक इतने लंबे समय तक प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार मंडी के सांसद रहे। इसलिए इस तरीके की बेतुकी बातें करना, मैं समझता हूं कि उससे लोगों का दिल नहीं जीता जाएगा। ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। हम 1947 के बाद एक डेमोक्रेटिक जो है वो संस्था में रहते हैं, देश में रहते हैं। मगर मैं उनको क्या कहूं जो ये सोचते हैं कि भारतवर्ष को आज़ादी ही 2014 में मिली, और उन्होंने केवल कांग्रेस के लोगों का अपमान तो किया ही है, मगर मुझे दुख है इस बात का कि उन्होंने श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है वो अपमान भी किया है। अगर वो ये कह रही हैं कि हमको आज़ादी 2014 में मिली, तो जो 1998 से लेकर 2004 तक माननीय स्वर्गीय वाजपेयी साहब की सरकार देश के अंदर रही, उसमें भी जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशंस देश के लिए रहा, उस समय जो पहला एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो करवाया गया, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, जिसकी शुरुआत पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने करी थी, मगर उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का कार्य एनडीए सरकार ने वाजपेयी साहब के सरकार में किया। तो इस समय वो केवल पूर्व की कांग्रेस सरकारों को तो अपमान कर ही रही है, मगर जो भाजपा की एनडीए सरकारें भी पूर्व में रही है वाजपेयी जी के समय में, उनका भी वो अपमान कर रही है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत चिंता का विषय है, और आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को इसके ऊपर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है।